हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2015 की थाईलैंड की हॉरर थ्रिलर मूवी हिडन वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही सुंदर सा गांव दिखाया जाता है और उसी गांव के एक हिस्से में एक कपल जान बचाने के लिए 3 बदमाश लड़के चैंग, पीट और लेक से भाग रहे थे। भागते हुए वो एक जंगल में आ जाते हैं और वहाँ चैंग लड़के को पकड़ लेता है और तीनों बदमाश मिलकर लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। इसी बीच लड़की जंगल में छुप जाती है, लेकिन वो उसे भी ढूंढ निकालते हैं और उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो लड़के को फांसी दे के मार डालते हैं। अगले सीन में हमें उसी गांव के एक बहुत ही प्यारा कपल दिखाया जाता है, बुआ और ऑड। बुआ बोल नहीं पाती थी, वो गूंगी थी, लेकिन ऑड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करता था। दोनों मछली पकड़ के जा रहे थे। अचानक एक बदमाश लड़का बुआ पे पत्थर मारता है, जिससे उसका सिर फूट जाता है। अगले सीन में उसकी माँ पट्टी लगा रही थी, तभी बुआ को बेहद ही रोना आता है। इस वजह से नहीं कि उसे चोट लगी है, बल्कि इस वजह से उसके पिता उन्हें छोड़ के किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके उन्हें अकेला छोड़ के गए हैं। इसके बाद बुआ की माँ औरत को समझाता है, बेटा तुम बुआ से मिलना बंद कर दो क्योंकि मेरी बेटी गूंगी है और तुम्हारा फैमिली और ये समाज तुम्हें स्वीकारेंगे नहीं, तुम्हारे प्यार को अपनाएंगे नहीं। लेकिन यॉड कहता है, आंटी मैं बुआ से बेहद ही प्यार करता हूँ और मेरे प्यार के सामने गांव के लोग की बातें बेहद ही बेतुकी है। बुआ की माँ ये भी कहती है, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, वो कभी अपने जज्बात अपने होठों से बयान नहीं कर पाएगी। इस पे वॉर्ड एक बेहद ही प्यारा जवाब देता है, तो क्या हुआ आंटी, प्यार में आप जिस शख्स से प्यार करते हो उसकी बोली समझना इतना महत्व तो नहीं है, लेकिन उस शख्स को समझना बहुत ही अहम है। अगले सीन में वॉर्ड के पेरेंट्स उसे समझाते हैं, तुम किसी गूंगी लड़की से प्यार नहीं कर सकते हो, तुम जाओ पहले की तरह शहर लौट जाओ और वहाँ काम धंधा शुरू करो, वहाँ सेटल हो जाओ। और ये सारी बातों से यॉड बेहद ही गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम तीनों बदमाश लड़के को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ चैंग वर्टिस को छेड़ता है और लड़की गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। इसके बाद चैंग घर आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी चेन उसे समझाती है, चैंग तुम क्यों कुछ काम नहीं करते हो और तुम हर वक्त तुम्हारे आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन चैंग उस पे गुस्सा दिखाता है। अगले सीन में देखते हैं पीट और लेक को, जहाँ एक बूढ़ी औरत मछली पकड़ रही थी और दोनों बदमाश उनके सारे मछली चुरा के भाग जाते हैं और उसे अच्छे से पका के दारू के साथ खाने लगते हैं। तभी वहाँ से ऑड और बुआ जा रहे थे। अब बदमाश उन्हें पकड़ लेते हैं, वो उनके सामान और बुआ को छेड़ने लगते हैं। वॉर्ड को मारने चाहते, तभी वहाँ चेन आ जाती है जो सबको रोक देती है और कपल को भगा देती है। इसके बाद वो बुआ को घर छोड़ता है और अपने घर जाता है, जहाँ उसके पिता समझाते हैं, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ चले जाओ बैंकॉक में, वहाँ कुछ काम धंधा करो। लेकिन यॉड का मन नहीं मानता। अगले सीन में देखते हैं बुआ बाजार से लौट रही थी, वहाँ एक दुकान से एक लड़का कुछ केले चुरा लेता है और बुआ के पास भी केला रहते हैं। जब दुकान के मालिक आते हैं तो बुआ के पास केला देख के वो समझते हैं बुआ ने चोरी की है और वो इसलिए बुआ को बेहद ही मारते हैं और उसे गाली भी देते हैं, जिससे बुआ को बेहद ही बुरा लगता है। इसके बाद वो जब घर की तरफ आ रही थी तो दोनों बदमाश लड़के उसे गंदी तरह से इशारे कर रहे थे। अगले सीन में यॉड की माँ बुआ के घर आते हैं और उसकी माँ को ट्रीट करते हुए कहते हैं, तुम्हारी गूंगी लड़की को बोलना मेरे लड़के से दूर रहने के लिए। इसके बाद वो चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं फार्म हाउस में बुआ रो रही थी, उसे वॉर्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारे पेरेंट्स तो क्या, दुनिया की कोई शक्ति हमें जुदा नहीं कर सकती है। इसके बाद देखते हैं दोनों मछली पकड़ रहे थे, अचानक वो बदमाश लड़के आ जाते हैं और बुआ को पकड़ लेते हैं। इसके बाद
चैंग बुआ के कपड़े फाड़ने लगता है और उसे मारने भी लगता है और तभी अचानक वहाँ यॉड आ जाता है जो सबको मारने लगता है, लेकिन तीनों मिलके यॉड को मारने लगता है और यही चैंग मौका पाके बुआ का रेप करने लगता है और बेचारा यॉड ये दृश्य देख के उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोते हुए तड़प रहा था। जब चैंग का काम खत्म होता है वो दोनों को मार डालने का कहता है, लेकिन बुआ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें मारा ना जाए, लेकिन उसका एक भी नहीं सुना जाता और उन दोनों को ही मार दिया जाता है। इसके बाद उन्हें कब्र दिया जाता है। अगले सीन में दोनों फैमिली मतलब बुआ और यॉड की फैमिली अपने बच्चों को ना पाके परेशान होके उन्हें ढूंढने निकले थे। उन्हें एक लेडी मिलती है जो बताती है उन्होंने तीनों बदमाश लड़के को यॉड और बुआ का पीछा लेते हुए देखा था। इसके बाद वो लोग चैंग के घर जाते हैं और कहते हैं तुमने बुआ और यॉड को क्यों मारा और उन्हें कहाँ दफन किया है। चैंग साफ साफ इनकार करता है और उन्हें वहाँ से गाली दे के भगा देता है। अगले सीन में वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनके बच्चे गायब होने के लिए तीनों बदमाश पे आरोप लगा रहे थे। ऑफिसर उन्हें समझाता है ऐसे नहीं होता, किसी को हम ऐसे पकड़ नहीं सकते, इसके लिए पक्के सबूत जरूरी है, आई विटनेस जरूरी है, क्या आपके पास ऐसा कोई है। वो लोग ना बोलते हैं और उन्हें पुलिस से जो उम्मीदें थी वो मर जाती है और दोनों फैमिली पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं। अगले सीन में लेक को देखते हैं जिसे पछतावा हो रहा था अपने किए पे, क्योंकि उन लोगों ने बुआ और वॉट के साथ जो किया था वो बेहद ही बुरा था। इसके बाद वो चैंग के पास जाता है और उसे समझाता है हमें सारे सच कबूल कर लेना चाहिए, हमारे गुनाह हमें कबूल करना होगा। लेकिन ये सारी बातें सुन के चैंग को बेहद ही गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को धमकाते हुए कहता है कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा वरना हम पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे। अगले सीन में तीनों जंगल में शिकार करने निकले थे। अचानक ही लेक को जंगल में बुआ का भूत नजर आता है जिससे वो बेहद ही डर जाता है। अगले सीन में पीट पानी में मुंह धोने जाता है तो उसे वहाँ यॉड का भूत दिखाई देता है जिससे वो भी बेहद ही डर जाता है। इसके बाद दोनों भागते हुए चैंग के पास जाते और कहते हमें घर जाना है, फिर वो चले जाते हैं। अगले सीन में तीनों बदमाश पार्टी करते हैं। इसके बाद जब लेक पार्टी करके घर आ रहा था और अचानक ही उसे बुआ का लाश नजर आता है जिससे वो बेहद ही डर जाता है। फिर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो नशे में घर आता है और उसके सामने बुआ का भूत होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो सोचता है वो उसकी बीवी होगी। लेकिन जब वो ऊपर जाता है और अपनी बीवी को सोता हुआ पाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो अंदर ही अंदर डरने लगता है। अगले सीन में पीट को देखते हैं जिसे यॉड की आवाज और बुआ का भूत दोनों ही बेहद ही डरा रहे थे। इसके बाद हम लेक को देखते हैं जिसे सपने में बुआ का भूत बेहद ही डरा रहा था और रियल में उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जब उसके पिता उसे ढूंढने आते हैं तो वो लेक को घर के नीचे पाते हैं और लेक सब कुछ अपने पिता को बता देता है। इसके बाद लेक के पिता चैंग के पिता जो गांव के मुखिया थे उन्हें बताते हैं हमारे बच्चों ने शायद कपल के साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन वो कहते हम बिना सबूत के किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, ये कानून के खिलाफ है। अगले सीन में लेक जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक ही उसे बुआ का भूत दिखता है जिसे वो डर के भागने लगता है, लेकिन भूत उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। अगले सीन में यॉड के पिता पीट को समझाते हैं तुम बोल दो तुमने उनकी बॉडी कहाँ दफन किया है, हो सकता है हमने उनके सही से अंतिम संस्कार नहीं किए हैं इसलिए उनके भूत भटक रहा है और ऐसा हो सकता है उन्होंने ही लेक की जान ली हो और वो अब तुम्हारी जान ले ले। लेकिन पीट कुछ भी नहीं स्वीकारता है। इसके बाद हम देखते हैं पीट भगवान के द्वार में जाता है और अपनी सारी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो अपने किए पे बेहद ही शर्मिंदा था। इसके बाद वो चैंग के पास जाता है और कहता है हमें सारी गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, आज लेक जो मरा यह हमारी गलती की ही पनिशमेंट है। लेकिन चैंग उसे मारने लगता है और गाली देते हुए कहता है तुमने अगर मुंह खोला तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। अगले सीन में देखते हैं चैंग को बेहद ही बुरा सपना आता है बुआ और
यॉर्ड ने उसे बांध दिया है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद हम पीट को देखते हैं जो मछली पकड़ रहा था और अचानक ही भूत उसे पानी में डुबा के मार डालता है। इसके बाद चैंग को अपना पिता और लेक के पिता समझाते हैं, अपने गुनाह कबूल कर लो, हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानता। अगले सीन में चैंग को दिखाया जाता है जो सो रहा था। अचानक ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखने जाता है तो उसे बुआ का भूत नजर आता है जिसे वो बेहद ही डर रहा था। अब वो चाकू निकालता है और उसे चाकू से मार डालता है, लेकिन वो बदकिस्मती से भूत को नहीं अपनी ही बीवी को मार डालता है। और अब चैंग को बेहद ही बुरा लग रहा था। अचानक ही चैंग को कोई मार के बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है वो बंधा हुआ है और उसके सामने ही बुआ और यॉर्ड खड़ा था जिंदा। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाया जाता है दोनों मरे नहीं थे, वो बेहोश हुए थे और बदमाशों ने उन्हें उसी हालत में दफन किए थे। इसके बाद बारिश आ जाती है जिससे मिट्टी गीली हो जाती है और दोनों की बॉडी बाहर आ जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को दवा देते हैं और रिवेंज लेने का सोचते हैं। और यॉर्ड एक मेकअप आर्टिस्ट था, वो अपने घर से मेकअप बॉक्स चुरा लाता है और बुआ को भूत की तरह मेकअप करता है और इसी झांसे से उन्होंने लेक को गोली करके मार डाला, फिर पीट को पानी में डुबा के मार डाला। अब चैंग ये सब सुन के बेहद ही हैरान और डरा हुआ था और खुद को छोड़ देने के लिए उनके सामने भीख मांग रहा था, लेकिन वो उसे फांसी दे के मार डालते हैं और इसी के साथ उनका बदला लेना पूरा हो जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है।